सहारनपुर लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने के पूरे आसार बन गए हैं। यहां से कांग्रेस पार्टी ने तीसरी बार पूर्व विधायक इमरान मसूद को चुनावी मैदान में उतारा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा को तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा है। इमरान मसूद तीसरी बार कांग्रेस से किस्मत आजमा रहे हैं और इससे पहले वो दोनों चुनाव हार चुके हैं। राघव लखनपाल शर्मा भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं, मगर इससे पहले वो एक बार सांसद रह चुके हैं। माजिद अली को बहुजन समाज पार्टी ने यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। तीनों नेताओं के अपने अपने दावे हैं, तीनों अपनी अपनी जीत के बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं। सभी कह रहे हैं कि जनता हमारे साथ है। जहां तक इमरान मसूद की बात है, इमरान मसूद को जनाधार वाला नेता माना जाता है। इमरान मसूद हमेशा किसी भी चुनाव में, चाहे खुद चुनावी मैदान में उतरें या किसी को चुनावी मैदान में उतारें, किसी का समर्थन करें, किसी का विरोध करें, हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। और सहारनपुर की पॉलिटिक्स में उनकी मौजूदगी काफ़ी गर्मजोशी के साथ रहती है, बहुत मजबूत मौजूदगी उनकी मानी जाती है। बात करते हैं पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा। राघव लखनपाल शर्मा लोकप्रिय नेता हैं, सर्व समाज में उनका वोट है और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सांसद रहते हुए काफ़ी विकास कार्य कराए। इसके अलावा सांसद रहने से पहले कई बार वो विधायक भी रह चुके हैं। जहां तक माजिद अली की बात है, तो माजिद अली भी एक अच्छे तजुर्बेकार नेता हैं और इसी को मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने उनको सहारनपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। माजिद अली पर भी सबकी निगाहें बनी हुई हैं। माजिद अली का दावा है कि सहारनपुर में हमेशा से बहुजन समाज पार्टी का सियासी गढ़ रहा है और यहाँ से सबसे अधिक बार बहुजन समाज पार्टी ही कामयाब होती रही है और इस बार भी सर्व समाज का वोट हमें मिलेगा। दलितों के साथ साथ मुसलमान भी सहारनपुर का हमारे साथ है और इनके अलावा सभी समाज हमारे साथ है। ऐसे ही कुछ दावे पूर्व विधायक इमरान मसूद के हैं, जो चुनावी प्रचार में काफ़ी पहले से जुटे हुए हैं। दरअसल इमरान मसूद ने जब कांग्रेस में वापसी की थी, तभी से ये माना गया था कि सहारनपुर सीट से इमरान मसूद को ही कांग्रेस चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने का मौका देगी और हुआ भी यही। इससे पहले इमरान मसूद बहुजन समाज पार्टी में थे और बहुजन समाज पार्टी में बहुत शानदार तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया था, उनको शामिल किया गया था। बाकायदा बसपा सरबराह मायावती ने इमरान मसूद के सर पर जीत का हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था और माना गया था कि ये पारी बहुत लंबी चलेगी, इमरान मसूद को बहुत सम्मान बहुजन समाज पार्टी में मिलेगा। लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने इमरान मसूद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और बाद में इमरान मसूद ने दिल्ली में कांग्रेस के सीनियर नेताओं की मौजूदगी में फिर से कांग्रेस में घर वापसी कर ली और इमरान मसूद तभी से कांग्रेस में है और अब वो तमाम जिंदगी कांग्रेस में रहने की ही बात करते हैं और कांग्रेस ने एक बार फिर से इमरान मसूद पर भरोसा जताया है। राघव लखनपाल शर्मा की बात करें तो राघव लखनपाल शर्मा की भी बहुत ही ज़बरदस्त मौजूदगी है। जैसा कि मैंने बताया कि सर्व समाज में उनका वोट है और इसी को आधार मानते हुए भाजपा हाईकमान ने उनको तीसरी बार चुनावी मैदान में प्रत्याशी बनाया है। दरअसल इससे पहले काफ़ी नेताओं के नाम सामने आए कि उनको चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, किसी पूर्व मंत्री को उतारा जा सकता है, किसी और नेता को भाजपा सहारनपुर से टिकट दे सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही सोच समझ कर यह कदम उठाया कि उसने एक बार फिर से पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा को टिकट दिया। जैसे ही यहाँ से इमरान मसूद को कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा हुई, वैसे ही कुछ वक्त बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने पत्ते खोल दिए और एक बार फिर से उम्मीद के मुताबिक राघव लखनपाल शर्मा को ही सहारनपुर से प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प मोड़ में है। इमरान मसूद का जनाधार क्या पहले की तरह कायम है? ये जिस तरह से वो कभी इस पार्टी में गए हैं, कभी उस पार्टी में गए हैं, इससे उनके जनाधार पर फर्क पड़ा है? क्या कांग्रेस यहाँ पर जीत का परचम बुलंद करेगी? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इमरान मसूद मुख्य मुकाबले में शामिल हैं और ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो ये कहते हैं कि सहारनपुर लोकसभा सीट पर जिसका भी मुकाबला होगा इमरान मसूद से होगा। वैसे सहारनपुर का जो चुनाव है वो फिलहाल त्रिकोणीय नजर आ रहा है, किसी की भी
ये कहना कि स्थिति कमज़ोर है तो ये दो मायने बात होगी, ये पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि तीनों ही प्रत्याशी बहुत ही मजबूती के साथ चुनावी मैदान में अपने लिए कोशिश कर रहे हैं। उनके समर्थक भी उनके लिए जी जान से जुटे हुए हैं। तो आने वाला वक्त तय करेगा कि सहारनपुर की जनता किसके सर पर एमपी का ताज रखती है, किसको कामयाब बनाती है और किसको करारी शिकस्त से सामना करना पड़ता है। सहारनपुर के चुनाव पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि सहारनपुर वो सीट है जब भारतीय जनता पार्टी का जादू सब तरफ चल रहा था और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर थी। अधिकतर सीटें भारतीय जनता पार्टी ने ही लोकसभा चुनाव में जीती थीं और उस वक्त भी सहारनपुर से भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था और यहां से बहुजन समाज पार्टी से हाजी फजलुर रहमान ने जीत हासिल की थी। अब फिलहाल उन्होंने चुनाव से किनारा कर लिया है। उन्होंने घोषणा कर दी थी कुछ दिन पहले कि मैं इस बार का चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर माजिद अली को बहुजन समाज पार्टी ने चुनावी मैदान में टिकट दिया है। तो ऐसी खबरों, ऐसी चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।